हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक हेल्थ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बीएड फोर्थ सेम एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो वर्ड हेल्थ इज रिलेटेड टू द ओल्ड इंग्लिश टर्म हेल्थ विच मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ एंड साउंड, यानी कि जब हम सेफ एंड साउंड हो। तो बहुत से लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, उससे आपको इसका मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। WHO ने इसकी डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। सिर्फ अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंसान हेल्दी है, बल्कि मेंटली भी उसका हेल्दी होना जरूरी है, सोशली भी, कि वो कोई भी डिसीजन हो वो अच्छे से ले पाए और सोशल इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर पाए। और अगर इनमें से वो कोई भी चीज नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंसान अनहेल्दी है। क्योंकि स्वास्थ्य क्या है कि संपूर्ण रूप से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से अगर हम तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, तभी हमें बोला जाएगा कि ये इंसान जो है वो स्वस्थ है। केवल बीमारियां या किसी अपंगता की मतलब ना होना ही हेल्दी होने के लक्षण नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिसीज और पेन। इन्होंने भी सेम ही बात बोली है, सिर्फ अलग अलग तरीके से लिख दी गई है कि साउंड बॉडी होना, माइंड, स्पिरिट की हर तरीके से हम हेल्दी हों, और मेनली इसमें गिना जाता है डिसीजेस वगैरह को। इंसाइक्लोपीडिया कहता है, हेल्थ इज द स्टेट where an individual utilizes his intellectual, emotional and physical resources very efficiently while living his routine life। यानी कि रूटीन लाइफ को जीते हुए, नॉर्मल लाइफ को जीते हुए हम अपने इंटेलेक्ट को, अपने इमोशंस को, अपने फिजिकल रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाए। यही क्या है, हेल्थ है। नेक्स्ट हम जानेंगे 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, यानी कि किन बेसिस पर हम हेल्थ को देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्थ क्या है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है उसके। सिर्फ एक बीमारी ना होने से हम ये नहीं बता सकते कि वो इंसान हेल्दी है या नहीं है। तो क्या मेन एस्पेक्ट्स है, सबसे पहले आती है फिजिकल हेल्थ, यानी कि क्या इंसान प्रॉपरली फिट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे मिल रहा है, उसे डिसीज है या नहीं है, या फिर कोई इंजरी तो नहीं हुई है। तो ये है फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। अब हमने पहले बोला ना कि जब हमने WHO की भी डेफिनेशन देखी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशली हेल्दी इंसान कैसे होगा कि वो कैसे रिलेशनशिप्स बना रहा है दूसरों के साथ, कैसे सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कल्चरल कंपिटेंस कैसी है, कैसे उसके कनेक्शन कैसे हैं उसके लोगों के साथ। अगर अच्छे हैं तो मतलब वो इंसान सोशली हेल्दी है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड है, कि पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी है, कैसे वो डिसीजंस ले पा रहा है, क्या उसमें सेल्फ एस्टीम है, क्या किसी प्रॉब्लम के साथ वो कोप कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम आते ही वो पैनिक कर जाता है, तो इसका मतलब वो मेंटली कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है। या छोटी सी कुछ बात होती है तो उस पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। ये सारी बातें भी मेंटल हेल्थ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि चेयरफुल और हेल्पफुल स्पिरिट के साथ रहना। क्योंकि अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा और हम दूसरों को भी अच्छी चीजें सिखा पाएंगे, एक एग्जाम्पल बन पाएंगे दूसरों के लिए भी, और ऐसा करना हेल्दी होने की निशानी है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले बात आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होगी कि हमें कुछ जीन्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं, तो जीन्स जब ट्रांसफर होते हैं तो अगर हमारे पेरेंट्स को कोई डिसीज है और जो जेनेटिक डिसीज होती है वो हमारे अंदर भी आ सकती है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी वगैरह, मेंटल रिटार्डेशन, ये अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में भी आ सकती है। तो इस तरीके से बच्चे की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि हम कैसे एरिया में रहते हैं। अगर हम पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहाँ एयर, वाटर, सॉइल, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन है, हमें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा,
इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब अगर हम क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं तो हमें ब्रीथिंग इश्यूज होंगे, अस्थमा हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है। तो अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो हम अनहेल्दी रहेंगे। इस तरीके से इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे क्या कस्टम्स हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या सुपरस्टिशंस हैं, क्योंकि हम उसी के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चुनते हैं और उसी के बेसिस पर हम जिंदगी जीते हैं, और वो हमें हेल्दी रखने में या फिर अगर बुरी प्रैक्टिसेस हैं तो अनहेल्दी बनाती हैं। सोशल हेल्थ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंसान जो है वो सोशल बीइंग है। तो अगर वो अच्छे सोशल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज पर्सनल हैबिट्स, कि हमारी खुद की हैबिट्स क्या है, जैसे हम एज के हिसाब से या कहीं हम सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, हम अपनी पर्सनल हाइजीन में मैंने आपको बहुत से पॉइंट्स बताए थे कि हमें अपने नाखूनों का ध्यान रखना, आइज का ध्यान रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, योगा, मेडिटेशन, अच्छे तरीके से जितना टाइम सोने के लिए चाहिए उतना टाइम सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कितनी कर रहे हैं। इन सारी बातों का भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छी पर्सनल हैबिट्स हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और अगर बुरी हैं तो हेल्थ बुरी होगी। नेक्स्ट इज मेंटल एटीट्यूड, कि हम मेंटली किस तरीके से सोचते हैं, क्या हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर हम चीज़ों को नेगेटिव वे में ही देखते हैं। हमारा लाइफ के प्रति जो सोच है वो नकारात्मक है, नेगेटिव आउटपुट एटीट्यूड है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी आएगी तब भी हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो सब में आती रहती हैं, सबकी लाइफ में आती रहती हैं, तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वेयर एज अगर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड है तो फिर क्या होगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है, ये वो करके इंसान जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो अनहेल्दी बना देता है। तो इस तरीके से मेंटल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज एडुकेशन। एडुकेशन होगी, अगर शिक्षा होगी तो अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, पता होगा कि क्या बीमारियां होती हैं, कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जैसे एक स्टडी में भी देखा गया कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अगर फीमेल लिटरेट होंगी तो उन्हें पता होगा कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ हमें करनी है, प्रॉपर टाइम टू टाइम वो चेकअप करवाएंगी, और अगर कुछ थोड़ा भी उन्हें प्रॉब्लम लगती है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस है। वेयरएज गाँव वगैरह में हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसे लाइटली ले लेते हैं कि ये तो कुछ नहीं, ये तो चलता रहता है, और फिर आगे जाकर वही बीमारियां बड़ी बीमारियां बनती हैं और हमारी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा हम हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसी हेल्थ सर्विसेज हमारे आसपास के एरिया में प्रोवाइडेड है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह कैसे चल रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अगर पैसा होगा तभी तो हेल्दी डाइट के लिए खाना खरीद पाएंगे ना, तभी तो बैलेंस डाइट खरीद पाएंगे। तो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये तो कुछ पॉइंट थे जो हमने हेल्थ के रिलेटेड समझे। अब हम बात करेंगे हेल्थ एडुकेशन के बारे में। तो हेल्थ एडुकेशन क्या है? इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेडिकल साइंसेस टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीजेस, disability and premature death through education driven voluntary behavior change activities। यानी कि एक तरीके की ये साइंस है, विज्ञान है, जो हमें क्या सिखा रहा है, कैसे डील करना है चीज़ों के साथ। बायोलॉजिकली हमें सिखाता है, हमें हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, कैसे बॉडी काम करती है उसके बारे में पता चलता है, एनवायरनमेंट से कैसे हम अफेक्ट होती है हमारी हेल्थ उसके बारे में पता चलता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, फिजिकल और मेडिकल साइंसेस, मतलब ये सारी चीज़ें जिनसे हम बीमारियों से बच सकें। और जब हमें उन चीज़ की नॉलेज होगी तो हम प्री मेच्योर डेथ वगैरह से भी बच सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने बिहेवियर में चेंज लाकर, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के जरिए। क्योंकि एडुकेशन क्या होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाती है ताकि हमारे अंदर स्किल्स आएँ और कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप टास्क हम अच्छे से कर पाएँ। एडुकेशन तो वही है ना। और हेल्थ जो हमने पढ़ी ही है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी एजुकेशन जो हमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड दी गई हो वो हेल्थ एजुकेशन के अंदर आती है। या
kind of education that aware us towards our health of our family and society. यानी कि ऐसी कोई भी शिक्षा जो हमें हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी फैमिली के हेल्थ के बारे में, सोसाइटी के बारे में अवेयर करे. It focuses on creating environment which may enable us to live the best and serve the best. इसका मेन मकसद क्या है कि ऐसा environment तैयार करना जिसमें हम हेल्दी तरीके से खुद भी रह सकें, और जब खुद खुश होंगे तो औरों को भी, जो हमारे आसपास लोग होंगे उनमें भी हम खुशियां बांट सकेंगे और उन्हें भी हम अपना बेस्ट दे पाएंगे. इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एक्शन और प्रोसेस विच अफेक्ट्स चेंजेस इन आवर प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू द चेंजेस इन हेल्थ एंड इट्स रिटेंशन एंड प्रमोशन. यानी कि जब हम अच्छी आदतें सीख जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे मतलब एटीट्यूड में भी चेंज आएगा और हम अपनी हेल्थ को भी रिटेन कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट, और हम प्रमोट करेंगे उसी चीज को. आगे भी लोगों को हम वही सिखाएंगे. जैसे हमारे आसपास के जो बच्चे होंगे, जब हमें खुद चीज पता होगी तो हम उन्हें भी अच्छी बात ही सिखाएंगे. एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है, क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेट होता है. अगर हम हेल्दी ही नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें जीने का तरीका बताते हैं. ये जैसे हेल्थ एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे खुद को हेल्दी रखा जा सकता है, क्या एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए. तो एक तरीके से हमें हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है. तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग है. तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं अब. तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, हेल्थ एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद चेंजेस इन नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ पीपल. तो इन्होंने क्या बोला कि यहां तक इन्होंने एजुकेशन का बताया कि एजुकेशन क्या करती है, हमारी नॉलेज के अंदर, हमारी फीलिंग्स के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज लाती है. क्योंकि क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही है ना एक तरीके से लर्निंग. और कैसे करती है, इन इट्स मोस्ट यूजुअल फॉर्म इट कंसंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग सच हेल्थ प्रैक्टिसेस एज आर बिलीव टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ वेलबींग. ये हमें ऐसी हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. थॉमस वुड क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंसेस that affect the habits, attitudes and knowledge related to health of the individual, community and species. यानी कि थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने भी सेम ही बात कही है कि इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलना जो हमें हमारी इंडिविजुअल की हेल्थ से रिलेटेड, कम्युनिटी और स्पीसीज, नॉर्मल सी बात. अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन की. हेल्थ एजुकेशन है क्या, ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्यों पढ़ानी चाहिए, इसके क्या उद्देश्य हैं, वो हमें पता होना चाहिए. तो अब हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. सबसे पहले हम जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम एज एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे या उसके बारे में भी जानेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं क्या आएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड इट्स वैल्यू एज अ कम्युनिटी असेट. क्यों पढ़ाई जाती है हेल्थ एजुकेशन, ताकि बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा सके हेल्थ के बारे में, ताकि वो कम्युनिटी के लिए एक असेट की तरह काम कर सके. असेट क्या होता है, एक मूल्यवान चीज जैसे. तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे हम, हेल्थ लिटरेसी एक तरीके से, कि नॉलेज हो, बच्चों को पता हो कि हेल्थ क्या है, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे कि हम हेल्दी रहेंगे, कैसे एक इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा. जब हेल्दी रहेगा तो वो प्रोडक्टिव होगा, और जब वो प्रोडक्टिव होगा तो कम्युनिटी के लिए एक असेट की तरह काम करेगा. नेक्स्ट इज टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ. यानी कि हेल्थ एजुकेशन के जरिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करते हैं. जैसे हेल्थ एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये चीजें खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, जंक फूड से हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं. तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. नेक्स्ट इज to take precautionary and preventive measures against communicable diseases. अब हेल्थ एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे उन बीमारियों को रोका जा सकता है. जैसे हमने देखा था कोविड-19 के दौरान ही बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लागू किए गए थे कि मास्क लगाओ, किसी को अगर हुआ है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, उस बंदे को आइसोलेट कर दो. तो ये सारे क्या थे, प्रिकॉशंस लिए गए थे ताकि वो बीमारी और आगे ना फैल सके. तो हेल्थ एजुकेशन में भी जब हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जैसे आपके सिलेबस में भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे उनसे बचा जा सकता है, किन कारणों की वजह से होती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा एम है. नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ.
अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, हेल्थ एजुकेशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ से भी रिलेटेड है कि बच्चे के हम टेम्पर को इम्प्रूव कर पाएं, उसके बिहेवियर को अच्छा बना पाएं। बच्चे को अगर कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उसके साथ कैसे डील करना है, डिप्रेशन अगर उसे फील हो रहा है तो उसके साथ कैसे डील करना है, ये चीज़ भी हम बच्चों को सिखा पाएं। नेक्स्ट इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चा क्या है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो उसको समझे और खुद भी अच्छे काम करे और औरों को भी सही काम करने की सलाह दे। जैसे हेल्थ एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, और हमें जब हमें खुद को पता होगा क्या अच्छा है तो हम औरों को भी वही सिखाते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो पहले हमने एम देखे थे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म गोल है, और अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो उन्हें अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स हम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड देयर ओन रोल ऑन हेल्थ एंड टू मेडिकल एजेंसीज इन मीटिंग दोज प्रॉब्लम्स। यानी कि बच्चा पहचाने कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और इनसे डील करने के लिए कौन कौन सी मेडिकल एजेंसीज हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन करंट इवेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ, जैसे कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है, कुछ अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चल रहा है, तो बच्चे उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें, उसके लिए जरूरी है हेल्थ एजुकेशन। टू एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल, उन्हें पता हो कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये सारे कुछ जनरल पॉइंट्स है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कुछ आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टू इनेबल द चिल्ड्रन टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायरेबल हेल्थ बिहेवियर, वही बात जो मैंने आपको बताई कि खुद अच्छे होंगे तो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। To prepare the children to understand the causes of various types of pollutions and their means of prevention, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन में हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं और उन पोल्यूशंस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और साथ में ये भी बताया जाता है कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चे को इस चीज की नॉलेज हो, इसलिए भी हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टू इनेबल द चिल्ड्रन टू गेन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, बच्चे को फर्स्ट एड की एडिक्वेट नॉलेज हो, क्योंकि अगर फर्स्ट एड की नॉलेज होती है ना, तो जैसे कुछ भी इंसिडेंट होता है तो घबराते नहीं है बच्चे। जैसे कभी क्या होता है कि अगर किसी को ना पता हो कि फर्स्ट एड ऐसे कंडीशन में क्या देना, तो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, पैनिक स्टेट आ जाएगी, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो वर्स हो सकती है। लेकिन जब फर्स्ट एड के बारे में पता होगा तो विक्टिम को काम किया जा सकता है और फर्दर इंजरी के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं और इंसान की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद टू हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स, योगिक एक्सरसाइजेस एज वेल एज देयर लिंकेजेस विद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि बच्चे को पता चले कि स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये चीजें हमें हेल्दी रखती हैं और कैसे ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म चिल्ड्रन विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब किस तरीके से हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है और इनका क्या क्या काम होता है, ये बच्चों को पता चले, इसके लिए भी हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि बच्चे के अंदर पॉजिटिव आउटलुक आए, अच्छी हैबिट्स आए। जब अच्छी हैबिट्स होती है ना, तो हम अपने आप ही हमारा जो एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है। कैपेबिलिटी इंक्रीज हो बच्चों की, क्योंकि जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, जितना आता है उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक है ना कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस तरीके से। टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ताकि बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ दोनों को प्रमोट किया जा सके, सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक ही सीमित ना रहे। ये सारे क्या है, हेल्थ एजुकेशन के कुछ उद्देश्य हैं, यानी कि रीजंस हैं कि क्यों हम चाहते हैं कि बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाए। तो ये तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसी के हिसाब से बच्चों का सिलेबस डिजाइन किया जाता है। जैसे हेल्थ एजुकेशन तो हम एलिमेंट्री वालों को भी पढ़ाते हैं और हाई स्कूल वालों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेबस अलग होता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हर स्टेज पर। तो एलिमेंट्री स्टेज पर क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेक पीपल्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड इट्स पर्सनल एंड सोशल बेनिफिट्स, कि बच्चों को हेल्थ की कीमत पता चले कि हेल्दी रहना कितना ज्यादा जरूरी है और उसके क्या पर्सनल और सोशल बेनिफिट्स हैं। जैसे देखो, अगर हम हेल्दी हैं तो पर्सनल बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमारी थिंकिंग अच्छी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारी कॉग्निटिव डोमेन्स होगा वो हमारा बहुत अच्छा होगा। और सोशल बेनिफिट्स क्या है, जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे सोशल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। अब जिसकी खुद की तबीयत खराब है वो क्या रिलेशंस बनाएगा, तो इसीलिए ये सारी चीजों के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू इनकलकेट हैबिट्स ऑफ हेल्दी लिविंग रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन, बच्चों को पता चले कि कैसे हेल्दी रहना है, हेल्दी लिविंग क्या होती है और कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे अपने नाखून काटने हैं, हाथ साफ करने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि क्यों जरूरी है और कैसे गुड हेल्थ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए
अच्छी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एट हाई स्कूल स्टेज। हाई स्कूल स्टेज में क्या होगा, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे की जितनी समझ थी उस हिसाब से हमने उतने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। हाई स्कूल में क्या हो जाएगा, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने देखा होगा कि हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट जब हाई स्कूल में होता है तो हमें ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि लंग्स किस तरीके से काम करती हैं, किडनी किस तरीके से काम करती है, लीवर कैसे वर्क करता है, और कैसे कैसे ये इफेक्ट होती है किसी और चीज से, या फिर कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, कैसे हम डेवलप हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो अब बच्चा मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में भी समझने लगता है, न्यूट्रिशंस क्या होता है उसके बारे में भी उसे नॉलेज हो जाती है। जैसे छोटी क्लासेस में न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा दिया जाता है, तो अब न्यूट्रिशियस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे डेवलप होनी है, इन सब की इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों को बताया जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है। टू हेल्प pupils know how they can save themselves from accidents like carriers of diseases like flies, mosquitoes, rats, dirt, as well as from polluted air, water and food। यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को कम्युनिकेबल डिसीजेस से, पॉल्यूशन से कैसे बचें उसकी नॉलेज भी देते हैं। तो ये भी उद्देश्य है कि बच्चों को ये सारी नॉलेज हो ताकि बीमारियों को कम किया जा सके। जैसे कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो रोका कैसे जाए चीजों को, उसके लिए बच्चों को नॉलेज दी जाए। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू नो द रिलेशनशिप्स बिटवीन हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, कि बच्चों को पता चले कि हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। नेक्स्ट है एट हायर सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे कि हम चाहेंगे सब चीजें आए बच्चों को। तो उसमें क्या है, टू गिव सफिशिएंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं, देखो नॉलेज और ट्रेनिंग दोनों। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार स्कूल कॉलेजेस में मॉक ड्रिल्स होती हैं कि बच्चों को पता चले कि कैसे अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो नॉलेज और ट्रेनिंग देना फर्स्ट एड की। टू अवेयर देम अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ड्रग्स एंड एल्कोहल। अब इस एज में क्या होता है, बच्चा एडोलसेंट एज में होता है, तो इन सब चीजों की तरफ जा सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन के जरिए हम उन्हें अवेयर करते हैं कि इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहें। To give students desirable knowledge about marriage, sex and population explosion। अब बच्चा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानने लग जाता है, उत्सुक हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि उन्हें सही नॉलेज दी जाए, क्योंकि अगर सही नॉलेज दी जाएगी तो हाई चांसेस है कि वो बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और इसी टाइम पर उसे मैरिज, सेक्स और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में नॉलेज दे दी जानी चाहिए। To make pupils understand the causes of the pollution of air, water, soil and food as well as the ways and means of their prevention। अब बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है तो अब उसे सारे पॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये पॉल्यूशन कैसे हमारे लिए हार्मफुल है ये पता होना चाहिए, और इसके अलावा कैसे रोका जा सके। तो इन सारी चीजों की नॉलेज हो, इसीलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। Next is to make students aware about functioning of various organizations working for the maintenance and preservation of health। यानी कि उन्हें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की नॉलेज हो कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के लिए काम कर रही हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, कि बच्चों को पता चले कि फिजिकल ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं उससे, कैसे हम उससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें हायर सेकेंडरी स्टेज पर फॉलो करने हैं। अब अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन plays a crucial role in promoting overall well-being and empowering individuals to make informed decisions about their health। यानी कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि इंडिविजुअल की वेलबींग को प्रमोट किया जा सके, उन्हें एम्पावर किया जा सके, ताकि वो अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। By providing knowledge, skills and resources, health education equips people with tools they need to lead healthier life। क्योंकि जब हम इसमें नॉलेज देते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, बच्चों को रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो हम एक तरीके से उन्हें इक्विप कर देते हैं कि वो हेल्दी लाइफ जी सकें। Therefore, it is important to add health education in curriculum so that the children can learn what is good and bad for their health and can contribute to the growth of their country। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे ना उसके, तो उसमें हमने जाना है कि क्यों ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ एजुकेशन को करिकुलम में ऐड किया जाए, यानी कि ऐड है ही कि पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता हो कि उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब उन्हें ये चीज़ पता होगी तो वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और कंट्री की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।
सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।